मैदान का ये जो ट्रेलर देखा बहुत सुंदर है। और मुझे ये बताइए आपके अंदर का स्पोर्ट्समैन कितना जाग पड़ा जब आप इस फिल्म में एकदम एंट्री किए हैं, पूरे शूट किए हैं तब। आई थिंक इट गेट्स वेरी एक्साइटिंग जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर। सो इट गेट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। और जैसे इन बॉयज़ ने जो खेल रहे थे, इट इज़ अमेजिंग। अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया, लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था, बस उसके लिए खेला मैं। हेलो अमित एंड बोनी जी, इधर इधर सेम साइड लेफ्ट लेफ्ट। मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से। जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी, वो अपने टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे ही इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोग को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत बिल्कुल। करनी। fact that we were in the midst of these crises which the entire world was facing. During the lockdown, we had the set standing for almost 3.5 years, and we used to shoot lockdown का जब एक window open आता था. All the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था, दोबारा लॉकडाउन शुरू. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुआ है. उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही, मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस। देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते हैं, बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस। मतलब आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस। और आपको एक चीज़ बताऊं, पिक्चर जब ख़त्म हो गई, मैचेस भी हमने शूट कर लिए, तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में, फॉरेनर्स भी दिखाने हैं। तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री? तो खैर देन आर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं, बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस। तो वी वेंट टू, आई मीन अमित वेंट टू बैंकॉक एंड ही वाज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स। सो ये भी एक तरीका है मेहनत का। इट वॉज पैशन विद मेहनत, बिकॉज आफ्टर द फिल्म इज कंप्लीट होता क्या है कि सब लोग अंगड़ाई लेने शुरू करते हैं, यार हो गए भी ख़त्म, बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे। हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी, सेम बस अमित इंसिस्टेड कि उधर बैंकॉक में भी हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की। अमित फ्रस्ट्रेटिंग भी था कभी कभी कुछ मोमेंट? वो तो ऑब्वियस सी बात है। फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही, मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है आदमी। या इट वाज, बट आई थिंक जब शूट होता था तो फिर होता था, फिर वो कमाल होता था और मज़ा आता था बहुत। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द होल फिल्म। Hi, Amit. To your extreme left. Yeah, right here. Hi. This is Kunalia from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, played football in the past, Raheem Saab was something which people, it was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, we even know, like this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important because, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, in tidbits. It was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, it is a myth, he has a legacy in his playing days as well? यार इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए। No, we have not shown him his legacy that he used to play and all that. We have not even spoken about that. But we have been clear that he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. अमित जी, मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी। एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से। वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी। दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी।
लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी, लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब भी जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं। तो ना आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक, दैट इज व्हाट हिज एक्चुअली मोटो वाज, दैट दैट हम लोग एकदम नए, वी वर ब्रांड न्यू, लाइक वी वर किड्स, वी वर लाइक आवर कंट्री वाज 5 year old 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते 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 में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया, एंड it's about the emotion what we are talking about in this film, his emotion towards the country, उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, लाइक वी आर जस्ट 5 year old कंट्री, तो वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल। दैट वाज हिज थिंग। Hello, Ajay sir. Hi. Okay, Ajay sir over here on your right. Sir, on your left, sorry. Ajay sir, आप always been in a very different role. जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो। सर मुझे ये जानना चाहिए आपने इस रोल के लिए what all preparation you did? I think I answered that question. जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो I start thinking like that character. But beyond that, मेरे पास नरेशन से लेके प्रेपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी, I had to just listen to him and just follow it. Hi. गजराज जी, आपके अनुसार वो ऐसे कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो बड़े दिल के नहीं हैं? आपने अभी बताया। देखो, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से काम मिलना शुरू हुआ है, तो वो फोन आने बंद क्यों करवाना चाहते हो? क्या दुश्मनी है आपकी? आपने बताया कि हाँ, वो बताया, लेकिन नाम क्यों बताऊं? वो तो बना के रखनी पड़ेगी ना। अजय देवगन जी भी प्रोड्यूसर हैं। अजय देवगन Absolutely. आप एक जवाब दीजिए कि आप में से कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है? उन्होंने बताया ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देवगन साहब के साथ भी मैंने काम किया, एक गेस्ट अपीयरेंस किया था भोला में, तो वहां पे भी मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था। अजय जी, आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज फुटबॉल को लेकर भी? यार, वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है। जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के। अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे। Hello, here. Your left hand side. Shilpa here from Mayapuri magazine. अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। काफ़ी अमेजिंग है ट्रेलर, भारत का जो सुनहरा इतिहास रचा गया उसका जिक्र हुआ है, पूरी कहानी जो है बताई गई है। वेल अजय जी, मेरा सवाल ये है कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये ऐसा किरदार आपने सुना, तो वॉज इट इमीडिएटली यस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस प्रोजेक्ट, या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था। तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू इट। और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। और ये आइडिया लेवल पे
सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया। हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए, इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट, जिस आई एम डूइंग द फिल्म। तो ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की, तो दैट सील्ड द मैटर। बट इनिशियली ही वॉज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम he heard the idea, and within 15 minutes he asked us to go ahead and complete the script. Next question here. Yeah, hi. We have Upala. Hi, this is Upala from Midday. My question is for Mr. Akash Chawla, Mr. Joy Sangupta. Your production house, Freshline Films, has this reputation of, producing content-driven films, which includes Maidan today. Now, Anandi Gopal, your Marathi movie, won a lot of national awards. And it inspired, the president of the Symbiosis to also make a medical college, women's medical college. Can we expect something similar inspired from Maidan, including sweeping the national awards, which also Anandi Gopala did? Because the trailer looks fantastic. Thank you, Pala, for talking about it. So I'm not going to comment on the national awards. I'm not going to comment on anything right now. Like Ajay sir said, we'll know the audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, at times, you just need one hero. You just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Rahim, Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, all these, Mr. Balram. How many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi Ajay sir, on your extreme left, here. Samir here from Movie Talkies. So it usually happens with your festival is that, the films clashes with some other film, and even with I was Maidan. waiting for this. I was waiting for this. Yeah, so even I was waiting. Actually, हर film के time यही सवाल होता है, usually. तो इसका भी clash हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. So देखिए, सबसे पहले तो मैं clash नहीं कहूँगा. और अगर आप clash कहते हैं तो आपकी language में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ release नहीं हो, लेकिन there are some कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है. और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं. तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको. हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. Priyamani ma'am, recently you had a hit film like Article 370, and now you have Maidan coming. You have been away from Hindi cinema for in the middle time. But now you are coming back with back-to-back films. How does it feel? Feels great. Okay. I'm happy, feel very excited, and again, I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा. I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा first Olympic जो हमने खेला था football. The players were barefoot. And this coach, Abdul Rahim, was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India, those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally, they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim Saab कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोनी जी पूरी कहानी यही सुनाओगे कि पिक्चर भी देखने दोगे? हाँ, डोंट गेट टू एक्साइटेड. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. Last question now. Last question. Yeah. Jay ji, over here. Right hand. Sharik Sheikh from Bazooka. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी के उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या है?
अजय जी आपसे किसे मेरे से पूछ रहे हो? अजय जी से क्या क्या के दिखानी चाहिए, जरूर दिखानी चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल, आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग आल्सो लाइक दिस। ये हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है, और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज़ है सबको दिखानी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूरी टीम को, प्लीज स्टेज पर आइए फोटो के लिए। तुषार, कीर्ति, जान ले लो आज हमारी, फिर दिखेंगे कल से। जान ले लो आज हमारी, फिर दिखेंगे कल से। डर को जाके बोल दे कि डर भी डरता हमसे। डर को जाके बोल दे कि डर भी डरता हमसे। गिरते मरते फिर भी लड़ते, गिरते मरते फिर भी लड़ते। हर कदम में आगे बढ़ते, हर कदम में आगे बढ़ते। आजा देख ले फिर, आजा देख ले फिर, किसमें कितना दम, किसमें कितना दम। सबको जाके बोल दे, सबको जाके बोल दे। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। भारत माता की जय। थैंक यू टीम इंडिया। लिया ना अपन बात। अरे अजय इसको आगे कर, नीचे करने को। थैंक यू। थैंक यू टीम इंडिया। अभी तुम्हारा जमा करते हैं मोबाइल वाले। सोलो बहुत बढ़िया, अच्छी। तरन, नाइस टू मीट यू। तरन, प्रोफाइल तगड़ा। वो जो जंप देखा मैंने, हेड प्लेट यू लव इट। खाली करना है, खड़ी होके मार, टेंशन ना ले, सीट पे खड़े हो। चलो हो गया।
अंकर तू है बस थोड़ा पीछे अरे क्या कर रहे हो यार इसको आवाज नहीं आ रही क्या कर रही है ओवेश अबे मेरे आगे भी है तो आगे वाला बोल रहा है अभी अभिषेक अरे रे सुनी खड़ी हो जा सुनी मोबाइल ले जी सर सामने सेंटर सेंटर अरे ये चला नेक्स्ट अरे एंकर अरे पेमेंट मत देना यार ये एंकर है हवा ये बोल दो उसको मचा दिया या पाजी आ जाओ साथ में पाजी साथ में आ जाओ पेमेंट नहीं मिलेगा वाह